हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद अभी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के 20 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए है खेल विधि, ऑप्शन बी किंडरगार्टन विधि, ऑप्शन सी मॉन्टेसरी विधि और ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो खेल विधि है इसके जनक जो कार्लवेट कुक महोदय हैं, उन्होंने कहा कि जो बालक है वो खेल द्वारा ही क्या करता है, सीखना चाहता है। दूसरा है किंडरगार्टन विधि, इसके जनक हैं फ्रोवेल। उन्होंने कहा कि जो बालक है वो खेलों के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे गणित का नॉलेज, रेखा गणित का नॉलेज। उन्होंने कहा कि जब बालक किसी गोल आकृति को देखेगा तो उससे वो क्या करेगा, गोला का आभास करेगा, तो इस तरह से वह गणित को भी सीखेगा। तीसरा है मॉन्टेसरी विधि, जिसकी जनक मारिया मॉन्टेसरी हैं। तो हम कह सकते हैं शैशवावस्था के लिए शिक्षण विधि, ये तीनों शिक्षण विधि क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। यानी जो पाठ प्रस्तावना होता है वो सीखने के किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा साहचर्य का नियम, चौथा अभ्यास का नियम। तो जो इसका सही आंसर है वो है तत्परता का नियम, जिसे थॉर्नडाइक ने दिया था। जो थॉर्नडाइक ने, उन्होंने जो है 3 मुख्य नियम दिए थे। पहला उनका नियम था तत्परता का नियम, इसके बाद प्रभाव का नियम, फिर अभ्यास का नियम। तो ये जो नियम थे उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि सबसे पहले व्यक्ति अगर तत्पर रहेगा तो किसी कार्य को करेगा, फिर वो क्या करेगा, उसका अभ्यास करेगा, यानी अभ्यास का नियम, फिर प्रभाव का नियम। तो उन्होंने कहा कि जो पाठ प्रस्तावना है वो तत्परता के नियम पर आधारित है। यानी पाठ प्रस्तावना के माध्यम से हम बालक को क्या करते हैं, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और उसे किसी भी अध्याय को सीखने के लिए क्या करते हैं, तत्पर करते हैं। तो जो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है। तो जो अभिक्रमयोजित अधिगम है इसका प्रत्यय किसने दिया है। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी हल, ऑप्शन सी वाटसन और ऑप्शन डी पावलॉव। तो जो इसका सही उत्तर क्या है, स्किनर। यानी जो अभिक्रमित अभियोजन है इसका जो है अधिगम का सिद्धांत जो है ये स्किनर ने दिया था। उन्होंने कहा कि जो हम किसी भी तथ्य को हम क्या करते हैं, टुकड़े छोटे छोटे खंडों में बांटकर उसे हम क्या करते हैं, सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। ऑप्शन है पहला रेडियो, दूसरा कंप्यूटर, ऑप्शन सी है दूरसंचार और ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। तो जो कोमल शिल्प उपागम है ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को अभिप्रेरित करती है। पहला है प्रयोगवादी मॉडल, दूसरा है रचनावादी मॉडल, तीसरा है खेल मॉडल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चों की सृजनात्मकता को प्रेरित करता है वो मॉडल क्या है, रचनावादी। यानी जो रचनावादी है वो बच्चों की सृजनात्मकता को अभिप्रेरित करता है। यानी इसमें कहा गया है कि जो बालक है वो खुद से अपने ज्ञान की रचना करेंगे। अगला क्वेश्चन है छठवां शिक्षण है, यानी शिक्षण क्या है। ऑप्शन ए कला है, ऑप्शन बी एक प्रक्रिया और ऑप्शन सी एक कौशल और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो जो शिक्षण है वो क्या है, कला और कौशल दोनों है। तो जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी ए और सी दोनों। अगला है वर्तमान में शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए तानाशाही, ऑप्शन बी प्रबंधक की और ऑप्शन सी ज्ञान देने वाले की और ऑप्शन डी है सुगमकर्ता की। तो इस समय जो वर्तमान में शिक्षक की जो भूमिका है वो है सुगमकर्ता की। इसका जो सही उत्तर क्या होगा, सुगमकर्ता की। अब समझेंगे तानाशाही की क्यों नहीं है, क्योंकि जो तानाशाही होती है इसमें शिक्षक की क्या होता है, प्रमुख होता है। यानी वो जो चाहेगा वो करेगा। यानी बालक यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसे क्या कर सकता है, डांट के बैठा भी सकता है। तो ये जो तानाशाही हो गई, इसमें जो है शिक्षक ही क्या है, प्रमुख है। और जो प्रबंधक की, ये भी शिक्षक की भूमिका नहीं है। ज्ञान देने वाले की ये भी नहीं है। जो शिक्षक है वो क्या है, सुगम करता है। सुगम करता से तात्पर्य है कि वो क्या करेगा, बालक के
अनुभवों को और उसके विचारों को समझेगा और उसके हिसाब से उसके साथ शिक्षण कार्य करेगा। अगला है 8वां प्रश्न, बच्चों के लिए अध्यापक द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि होती है। पहला कुंठा, दूसरा क्रोध, तीसरा पुनर्बलन और चौथा इनमें से कोई नहीं। जो अध्यापक द्वारा दी गई जो प्रतिपुष्टि होती है वो बालक के लिए किसका कार्य करती है? पुनर्बलन का। यानी जब बच्चा कोई क्वेश्चन टीचर से करता है और अध्यापक उसके द्वारा क्या कहता है? प्रतिपुष्टि देता है, यानी हाँ आपने बहुत अच्छा बताया, तो बालक क्या होता है? पुनर्बलित होता है और उसे आगे समझने में उसे क्या होती है? जिज्ञासा पैदा होती है। अगला है कठोर शिल्प उपागम संबंधित है। ऑप्शन ए है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से, इंजीनियरिंग से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जो कठोर शिल्प उपागम है वह संबंधित है इंजीनियरिंग से। जैसे इसमें रेडियो आ जाएगा, टेप रिकॉर्डर आ जाएगा और जो प्रोजेक्टर आ जाएगा, ये सब इसमें कठोर शिल्प उपागम में आ जाएंगे, जो कि हमारे शिक्षण में क्या करते हैं? मदद करते हैं और जो इंजीनियरिंग के माध्यम से ही डेवलप हुए हैं। अगला है 10वां क्वेश्चन, शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो यह जो शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया, इसे कहा था जॉन एडम्स ने। तो जॉन एडम्स ने कहा कि शिक्षण क्या है? एक द्विमुखी प्रक्रिया, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो ही लोग क्या करते हैं? रहते हैं। और जो ऊपर जो लिखा गया है ये जॉन डीवी, बेंजामिन ब्लूम और रायबर्न, ये तीनों कहते हैं कि शिक्षा जो कैसी है? त्रिमुखी है। यानी इन्होंने कहा जो शिक्षण है वो त्रिमुखी है। जॉन डीवी ने कहा था कि जो इसमें 3 तत्व जो होते हैं, एक होता है शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और एक होती है सामाजिक प्रक्रिया। और बेंजामिन ब्लूम ने कहा कि इसमें 3 तत्व होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां संकेत करती हैं। पहला है सीखने की अनुपस्थिति, बी है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, और तीसरा है वे कैसे सीखते हैं, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो बालक है वो जो क्या करते हैं, उनकी जो शिक्षार्थियों की जो त्रुटियां होती हैं वो किस बात का संकेत करती हैं? वो संकेत करती हैं कि बालक जो है क्या कर रहा है? सीख रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 12वां कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ पहला है कठोर अनुशासन हो, खेलने का मौका हो, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे वहीं उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिलेगा। यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अनुभव और भावनाओं से तात्पर्य ये है कि जो बालक, यदि वो अंदर किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा है तो आप उसकी जिज्ञासा को दबाइए मत, उसे बताइए। यानी वो जानना चाहता है, आप उसे बताइए। अगला है व्यवहार का करना पक्ष किस क्षेत्र में आता है? यानी जो बिहेवियर हमारा होता है, यानी जो हमारा व्यवहार होता है, उसका जो करने वाला पक्ष होता है वो किस क्षेत्र में आता है? पहला है सीखने के भावात्मक क्षेत्र में, सीखने के गतिक क्षेत्र में, और सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, डी है इनमें से कोई नहीं। जो व्यवहार है उसका करना पक्ष जो होता है वो आता है सीखने के गतिक क्षेत्र में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14वां है बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? पहला है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। यानी पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। ऑप्शन बी कहता है लिखना, सुनना, बोलना और पढ़ना। ऑप्शन सी कहता है बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। तो आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसे हम इंग्लिश में LSRW कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? शुभोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का अर्थ है। पहला ऑप्शन है सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का अर्थ ये है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन को क्या करना? स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है बालक की पहली पाठशाला है।
पहला ऑप्शन है गांव, दूसरा समाज, तीसरा परिवार और चौथा विद्यालय। तो आप सभी जानते हैं जो बालक है उसकी पहली पाठशाला क्या होती है, उसका परिवार, यानी वो अपने परिवार में ही सबसे पहले चीज़ों को सीखता है और जो उसकी पहली जो शिक्षिका होती है वो उसकी माँ होती है। अगला क्वेश्चन है 17वां, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है पहला समुदाय पर, परिवार पर, तीसरा है विद्यालय पर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं जो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो किस पर डिपेंड करता है, परिवार पर, यानी उसका जो परिवार है वो उसकी किस तरह देख रेख करता है उसके खान पान के रहन सहन में। तो जो परिवार होता है वो उसके मानसिक स्वास्थ्य पे पूरी तरह निर्भर बालक रहता है। अगला है 18वां प्रश्न, बच्चों को प्रेरित करने की सही विधि है, पहला है प्रशंसा द्वारा, दूसरा है दंड द्वारा, तीसरा डांटने द्वारा, चौथा है सभी। तो आप सभी जानते हैं कि बच्चों को प्रेरित करने के लिए सबसे सही विधि क्या है, उसकी प्रशंसा करना। अगला है 19वां प्रश्न है, खेल कूद से बच्चों में किस प्रकार का विकास होता है, पहला सामाजिक गुण, दूसरा सहयोग एवं सामंजस्य, तीसरा है एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना और चौथा है इन सभी का। तो आप सभी जानते हैं कि बालक क्या करते हैं, खेल खेल में सामाजिक गुण यानी एक दूसरे के साथ किस तरह मिलना जुलना रहना ये सब भी सीखते हैं, सहयोग एवं सामंजस्य, और खेल के माध्यम से सहयोग की भावनाओं को भी समझते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर किसी खेल को खेल सकते हैं और किसी भी कार्य को क्या कर सकते हैं। एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, और खेल के ही द्वारा से वो लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना को भी धीरे धीरे सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। 20वां प्रश्न है कि गर्भधारण में शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं, यानी जब बालक गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं, यानी जब बालक जब उसका गर्भ में धारण होता है उससे और जब तक वो जन्म नहीं लेता उस बीच की जो अवधि होती है उसे क्या कहते हैं, पहला है किशोरावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा है प्रसव पूर्व काल। प्रसव माने क्या होता है, यानी उसके पैदा होने से जो पहले की अवधि होती है यही क्या कहलाती है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो वीडियो आपको कैसी लगी, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।